आज एक न्यूज़ न्यू इंडिया चैनल की अभी मैंने केरल प्रांत कासरगोड जगह का नाम है, वहाँ की न्यूज़ देखी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये भारत है या पाकिस्तान है। वहाँ वो रैली निकाल रहे हैं, खुले आम हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। नंबर 2, तुम रामायण नहीं पढ़वाओगे। नंबर 3, हम तुम्हें मंदिरों में लटका देंगे। ये इंसानियत नहीं है। ये इनके जो फतवे जारी करते हैं या इनकी जो स्कूलें मदरसा लगते हैं उन पर इमीडिएट एक्शन लेके सारे मदरसों की पढ़ाई को बंद किया जाए और जो मानव प्राण है, मानव धर्म है, वो पढ़ाइयाँ लागू की जाए। छोटे छोटे बच्चों को क्या मालूम है, वो मिट्टी के बने हुए, उनमें अपने जैसे संस्कार भरेंगे वो उसी प्रकार के बन जाएंगे। तो बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे होंगे और बुरे विचार अपने देंगे तो बुरे विचार होंगे। हम लोगों में बच्चों को हम शिक्षा कह देते हैं अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा से कोई हल नहीं। संयम में खड़ू जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम सबसे बड़ी चीज़ है, उग्रता कोई काम की नहीं है। अब मैं उनको मुस्लिम भाइयों को आह्वान कर देता हूँ कि तुम अपने आप कायराना जो हरकतें कर रहे हो, भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, नारे लगा रहे हो, इस देश में खाते हो, इस देश में रहते हो और फिर इस देश के विरुद्ध इतना उग्र क्यों, इतने गलत विचार क्यों? आप सब भाइयों से विशेष अनुरोध करता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ी को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, नहीं तो जैसे रावण का वध हुआ था ना, वो हश्र आपका होगा। राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम थे, उन्होंने रावण जी को बहुत बार समझाया, उनके समझ में उनको अहंकार था कि राम मेरे से घबरा गए, इसलिए वो मेरे से समझौता करना चाहते हैं। यही वहम आपने पाल रखा है, इस वहम को निकाल दो, नहीं तो आपका ये हश्र होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। प्रकृति कर देगी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी चाहते तो पाकिस्तान को 2 मिनट के अंदर खाक में मिला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते। उन्होंने बोला बेकसूर लोगों को क्यों मारूं, जिनको मारना है उनको मारूं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। अगर इस पृथ्वी पर रहना है तो मानव प्रेमी बनना पड़ेगा। जानवर मत बनो, राक्षस मत बनो और हवस के शिकार मत बनो। आज आतंकवादी गतिविधियां, बलात्कार, डकैती, चोरी किस लिए हो रही है और कौन कर रहा है? आप अपने गिरेबान में जाके देखो, क्या आप काम अच्छा कर रहे हैं? आज छोटे छोटे बच्चे, फूल के खिले हुए बच्चे होते हैं, लोग तरसते हैं और आप उनको पैदा करके रोड पर मांगने के लिए भिखारियों की तरह मांग लेकर उनको विवश कर देते हो। जब आप पाल ही नहीं सकते हो तो फिर बच्चा पैदा क्यों करो? 2 या 3 काफी है। हवस के आप 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हो। आप क्या खाते हो मालूम है? लहसुन, मांस, मीट, अंडा और खजूर। ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए सही है लेकिन विचारों के लिए सही नहीं है। इसमें उग्रता पैदा होती है। खाओ इनको, एक इसका समय है, एक लिमिटेशन होती है। दुनिया में इंसान बन के आए हैं तो इंसान की तरह रहो, जानवरों की तरह नहीं। और मार काट से कोई हल नहीं है। हमारे में जितनी दया और प्रेम है ना, इसलिए आप इस भारत में बच में लो। आप पाकिस्तान चले जाओ, रूस चले जाओ, आप अरब कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ एक शब्द बोल के दिखाओ, देखो आपका क्या हश्र होता है। क्योंकि वहाँ कानून है, कानून के सामने वहाँ चाहे कोई भी वो बोलना है। तो मैं तो आपको फिर समझा रहा हूँ
समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। ये कलयुग चल रहा है, राक्षस अपनी चरम सीमा पर होंगे और सज्जन व्यक्ति वो नमेंगे, वो उनको समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसा मत कर, इससे कोई हल नहीं है। झुकता वह है जिसमें जान है और अक्कड़पन सिर्फ मुर्दे की पहचान है। तुम लोग मुर्दे हो जिंदे जिंदे होते हुए भी, क्योंकि तुम्हारे में अक्कड़पन है। हम हिंदुओं को जला देंगे, हम हिंदुओं को जिंदा लटका देंगे, हम मंदिरों के अंदर इनको रामायण नहीं पढ़ने देंगे। ये बेम अंदर अंदर पाड़ के रखो। कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, कुछ सिवाय बकवास के, सिवाय भीड़ इकट्ठी करते हो। हिम्मत है तो बगैर भीड़ एक एक आदमी आओ, भिड़ो आरएसएस के लोगों से, एक नहीं 5 आ जाओ, चलो 10 आ जाओ और भिड़ो, आपको मालूम पड़ेगा हम जितने संस्कारित हैं उतने खतरनाक भी हैं। मानव जाति के लिए मर मिटने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना में कहा गया है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्तितो हम महामंगले पुण्य भूमि तोदर्ति पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्ति मम हिंदू राष्ट्रांग भूता वासुदेवाय कुटुंबकम मम। पूरा पृथ्वी मेरा परिवार। अब पृथ्वी में आप नहीं आए क्या? जानवर, कीड़ी मकोड़े, गाय बकरी, ये सब मनुष्य ही है, सब प्राणी हैं। इनको मारने का हक किसने दिया आपको? बेजान पशु है, बोल नहीं पाते हैं, आंखों में आंसू बहा लेते हैं या चिल्ला लेते हैं। उनके जैसा आपके साथ हो, आप अपनी एक अंगुली काट के दिखा दो मेरे को कि आपको कितना दर्द होता है। यही दर्द उन पशुओं को होता है, यही दर्द उन माताओं को होता है, यही दर्द उन बच्चों को होता है, यही दर्द उन बच्चियों को होता है। दर्द को समझो, दर्द का मर्म समझो। हिंसा से कोई हल नहीं है। अगर हिंसा से हल होता तो रावण आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, वो अकेला होता। अहंकार, ईगो, जितने सज्जन पुरुष होते हैं वो ताकत से भरे होते हैं, उनके विचार शुद्ध होते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम खून खराबा करें। भगवान ने इनको जीने का हक दिया है, भगवान ने उनको जन्म दिया है, तो अपने कर्मों का फल उनको स्वतः ही मिल जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। हम लोग किसी को काफिर नहीं बोलते भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। लेकिन अब मुस्लिम को मैं हटा देता हूं यहां से। हिंदू सिख मराठा भाई भाई, पूरा हिंदुस्तान हमारी करती है दुहाई। न ईसाई और न मुस्लिम ये धर्म परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपकी चालबाजी अब मालूम पड़ गई है। अब हिंदू इतना अनपढ़ा नहीं रहा है। मीडिया का ज़माना है। पहले आप कुछ भी कर लेते, मीडिया में चीज़ नहीं आती थी, क्योंकि कांग्रेस आपकी सरकार थी। आपके एक भी हो जाता तो हल्ला हो जाता था, इकट्ठा हो जाते भीड़, आप लोगों को मार देते हो, जला देते हो। ये वहम आपने पाल रखा है ना। अब न तो मरने देंगे न जलने देंगे। और लटका के तुम हाथ लगा के दिखा देना गिरेबान में, किसी के हाथ लगा के दिखा देना, फिर देखो क्या हश्र करते हैं। आप जलाओगे हम जलाएंगे, ये समय बताएगा। आप लटकाओगे हम लटाएंगे, ये समय बताएगा। समय का भरोसा कोनी, कद पलटी मार जावे, कभी कभी गादड़ा सु सिंह हार जावे। जब समय आता है ना, समय बड़ा बलवान है। तो आपके बुद्धिजीवी उच्च पद पर पदाधिष्ठ है या आपके मदरसा हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उग्रवाद मत करो,
देश की संपत्ति को नष्ट मत होने दो। अगर देश सर्वोपरि होगा तो आपका जीवन रहेगा, नहीं तो आप शरणार्थी थे, कहाँ से भटक भटक के आ गए। आपका कोई धर्म नहीं है, ये और बता देता हूँ, कोई धर्म नहीं है आपका। जहाँ मानव धर्म नहीं तो वो धर्म किस काम का। समझ जाओ, समय है, समय रहते चेत जाओ। इस देश को अपनी मातृभूमि मानो, इस देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। और जो आपको पैसा दे के गुमराह कर रहे हैं उनका बहिष्कार करो। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मरने वाले आप और हम हैं। हम घर से बाहर निकल जाते हैं, उनको बोलो फील्ड में आके दिखाएं और सत्य का सामना करो। सच्चाई से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सत्यमेव जयते। भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, रहेगा और सबको शिक्षा दी है और देगा। भारत मानव प्रेमी है। हम किसी का वध नहीं चाहते, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हम सबका जीवन चाहते हैं कि उनमें कुछ उर्मा हो, वो कुछ आगे बढ़े, कुछ करके दिखाएं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप सब परिचित हैं, इंडिया के राष्ट्रपति थे और वो जैन धर्म को सर्वोपरि मानते थे। आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में जाके वो वहाँ उपवास करते थे, दिन भर खाना नहीं खाते थे, सूर्योदय के बाद वो पानी नहीं पीते थे। ऐसे व्यक्ति बनो। वो झोंपड़पट्टी से थे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ उठ गए, क्योंकि उनकी भावनाएं शुद्ध थी। आप भी अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, विशुद्ध ना रखें। ये मारने काटने लटकाने की बात है ना, ये भूल जाओ। जाकी जैसी भावना वैसा ही फल पाए, कहीं उल्टा नहीं हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा लगे तो इसको खूब वायरल करो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये मेरी वाचनाएं उपस्थित हो। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, उज्जवल हीरों से बनता है। इतिहास घास के तिनकों से नहीं, फौलादी तीरों से बनता है। और युद्ध के मैदान में जो हार के हथियार डाल देता है, इतिहास ऐसे कायरों से नहीं। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर हेडगेवार, आचार्य तुलसी, APJ अब्दुल कलाम, ना जाने इसने कितनी विभूतियों के द्वारा खिलता है। जमा बेच देंगे, जमी बेच देंगे। शहीदों की शहादत को कभी गुलाम ना होने देंगे। जब तक है कतरा एक एक खून का, इस मातृभूमि की कसम, इसे कभी बदनाम ना होने देंगे और कभी परास्त ना होने देंगे। हथियारों से काम होता है। हौसला हर किसी चीज को जीता जाता है हौसलों से, हथियारों से नहीं। हथियार से तो आप एक दो को काट सकते हो, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो आप हजारों आदमी में खड़े होकर बोल सकते हो, आंखों से आंख मिला सकते हो। हौसला होना चाहिए। ये कायराना हरकतें करना बंद कर दो, ये धमके देने बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। आपको फिर समझा रहा हूं, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। और जो तुम्हारा करे विरोध तुम उसको समझो विनोद। और संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।